किया गया तो उसमें द्रौपदी उत्पन्न हुई अग्नि से। अब योगाग्नि ज्ञानाग्नि से पैदाइश होती है, संगम युग में ब्राह्मणों की उत्पत्ति होती है, प्रत्यक्षता होती है, या उस स्थूल अग्नि से होती है? योगाग्नि की बात है, ज्ञानाग्नि की बात है। बाबा स्थूल विनाश कब होगा? स्थूल विनाश तब होगा जब हम स्थूल शरीर के ऊपर जीत पाले। अभी कर्मेंद्रियां हमारे ऊपर कंट्रोल कर रही हैं कि हम कर्मेंद्रियों के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं? कर्मेंद्रियां ही कंट्रोल कर रही हैं। तो शरीर की हिस्से है ना, ये शरीर के जो हिस्से कर्मेंद्रियां हैं ये हमारे ऊपर कंट्रोल कर रही है। तो जब तक हमने अपने को स्वाहा नहीं किया है, अपनी कर्मेंद्रियों को ईश्वरीय सेवा में पूरा लगाया नहीं है, तब तक विनाश कैसे हो जाएगा? पहले हमारा विनाश कि पहले दुनिया का विनाश? आप मुए मर गई दुनिया, पहले अपने को मारना पड़े। हाँ, क्या बोल रहे? सतयुग में बाबा 8 जन्म नारायण का 8 बार अवतार होगा। 8-12 साल होगा? ये क्या 8-12 साल होगा? सतयुग में 8 जन्म करते हैं, 8 साल के। 8 जन्म, फर्स्ट जन्म में नारायण हुए, उसके बाद नीचे उतरते जावेंगे। सब नाम होगा ना बाबा। है? वो नारायण का पद नहीं रहेगा, महाराजा का पद एक ही जन्म मिलेगा सतयुग में, फिर नीचे उतरते जाओ, उतरते जाओ, उतरते जाओ। वो तो सतयुग का कृष्ण वाली आत्मा नारायण बनेगी, वो तो फिर भी एक जन्म कम हो गया। उससे भी ऊंचा कोई जन्म है कि नहीं? संगम तो हीरे समान जन्म है, सतयुग में तो सोने समान जन्म होगा। तो हीरे समान जन्म में तो कृष्ण का बाप उससे भी ऊंचा हौदे वाला होगा कि नीचा होगा? विश्व का महाराज। तो विश्व का महाराजा होगा। जो विश्व का महाराजा है वो भी अगले जन्म में नीचे उतरेगा कि ऊपर उठेगा? वो भी नीचे उतरता जाएगा। कृष्ण पैदा होगा बच्चा सतयुग में, वो उसका मंत्री बन जाएगा। जैसे कहते हैं प्रधानमंत्री, वहां तो एक ही मंत्री होता है, वहां तो मंत्री ढेर के ढेर होते ही नहीं। तो पद नीचे आ गया कि नहीं? राजा के बाद कौन होता है कंट्रोलर? प्रधानमंत्री। तो पद नीचे उतरता जाएगा। उतरते उतरते राम जो राजा था वो राम क्या बन जाएगा आखिरी जन्म में? प्रजा वर्ग में जन्म लेने वाला बन जाएगा। राम राजा राम प्रजा। और प्रजा कैसी? साहूकार प्रजा। ऐसी साहूकार प्रजा जो आखिरी नारायण को भी कर्ज देगी कि तुम अपना राज्य चलाओ। उस कर्ज में नारायण की राजाई डूब जाएगी और राम की राजाई शुरू हो जाएगी। फिर नीचे उतरेंगे। और बाबा ये बेसिक में जो अभी ढोंग कर किया जा रहा है, इसका भेद कब खुलेगा? दुनिया में जो कुछ भी होता है वो सब ब्राह्मणों की दुनिया में शूट होना चाहिए या नहीं है? तो शूट हो रहा है, ढोंग खुलेगा क्या? पहले तुम्हारे सामने खुलेगा तब दुनिया में खुलेगा कि पहले दुनिया में खुल जाएगा? पहले हम लोगों के सामने। पहले हमारे सामने तो पूरा राज खुले।
तो हमने सारा राज जान लिया है? नहीं जाना है तो नहीं जाना है, तो तब तक हमको जानना पड़ेगा। दुनिया में जितने भी भक्ति मार्ग के आडंबर हो रहे हैं, वो सारे आडंबर बेसिक में देखने में आने चाहिए, प्रत्यक्ष रूप में। और उन सब आडंबरों का बीज यहां बैठे हुए हैं। एडवांस की दुनिया में ये बड़े छुपे रुस्तम हैं। जैसा बच्चा होता है ना परिवार में, तो बच्चे को समझ में थोड़ा ही आता है कि हम कैसे पैदा हो गए। तो बच्चों के लिए बाप छुपा रुस्तम है या खुला है? छुपा रुस्तम है। और बेसिक वाले कहते हैं कि जो तोड़ मोड़ करता है वो अपना पाप ही है। बेसिक वाले कहते हैं, जो बेसिक वाले भाई किसी ज्ञान सुनाते हैं, जो सुनाते हैं, कहता है कि बेसिक वाले भाई बोलते हैं जो बेसिक तोड़ करता है वो बहुत बड़ा पाप काम करता है। ज्ञान सुनाना पाप का काम है? उन लोग कहते हैं तोड़ करता है बहुत पाप है। तोड़ फोड़ करता है? तोड़ बोलता है, बाप संदेह देते हैं, तोड़ काय करते हैं। माना आत्माओं को जो समझ गए, माना जो पुराना देसी आम है, उस देसी आम को काट करके कोई नई कलम लगाता है तो बुरा करता है या अच्छा करता है? तोड़फोड़ कर रहा है कि नहीं है? कलम लगाना अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है, और बढ़िया फल पैदा होगा। तो आप उन्हें ऐसे समझाओ। बेसिक वालों में भी, बेसिक में जब सेवा हुई तो बाहर की दुनिया से तोड़ तोड़ करके, भक्ति मार्ग वालों में से तोड़ तोड़ करके यहां लाए कि नहीं लाए? कहिए तुम तो सिंगल सेवा करते हो, हम तो डबल कर रहे हैं। हम दुनिया वालों को भी तोड़ करके कलम लगा रहे हैं और तुम्हारे अंदर से भी तोड़ तोड़ करके कलम लगा रहे हैं। हमारी डबल सेवा है। तुम्हारी सेवा है शूद्रों को ब्राह्मण बनाने की सेवा, और हमारी शूद्रों को ब्राह्मण भी बनाते हैं, और ब्राह्मणों को खींच खींच करके ये सब कौन बैठे हैं? ये सब देवता बनने वाले हैं। तुम्हारी ब्राह्मणों को देवता बनाने वाली सेवा नहीं है। तुम तो कहते हो अगले जन्म में जाके बनेंगे ब्रह्मा बाबा की तरह। हमारा लक्ष्य तो ऊंचा है, नर से डायरेक्ट नारायण बनने का लक्ष्य है जो बाबा ने दिया है। और हमारा एक भाई है हमारा, एक छोटा भाई है, बेसिक में चलता है। उसको कहे कि बाबा आए हुए हैं, शिव बाबा चलो, तो कहता है बाबा तो ब्रह्मा हुआ है, ब्रह्मा हुआ है, उनका चेहरा बहुत लंबा चौड़ा, आपका चेहरा छोटा मोटा है, तो बाबा कैसे उसमें आएंगे? ऐसे थोड़े किसी को बुलाना चाहिए। नहीं कहे बेसिक में कहे कि चलो ज्ञान लेते हैं, चलो तुम भी लो। जबरदस्ती थोड़ी चलेगा कहने से। उसको ऐसी ऐसी बातें सुनाओ, मुरली के अंदर से बेसिक में जाता है ना, तो मुरली तो सुनता है, तो मुरली के पॉइंट सुन करके ही उन्हीं से पूछो, इसका अर्थ तो बताओ भाई। तो उसका दिल फिर खाएगा कि इनके पास सच्चाई है और हम हैं झूठे, हमको पढ़ाने वाले गुरु भी झूठे हैं, जिनके पास वही मुरली सुनते हैं, वही पढ़ते हैं, वही दूसरों को सुनाते हैं, अर्थ उसका जानते ही नहीं। किसी से कहना नहीं है कि चलो हम तुम्हें गुरु जी से मिलाए आए, भगवान आया हुआ है मिलाए आए, ऐसे नहीं।
ज्ञान गोपंत कृपान को धारा, ऐसी ज्ञान की चीधी चीधी बातें सुनाते रहो कि कभी न कभी उनको लग जाएगा घाव। बाबा सेवा में सफलता किस ढंग से सहज सफलता कैसे हो जाए? सफलता मिले, क्या सफल करना चाहते हैं? तन बंधन। सहज सफलता का साधन तो कठिन को सहज बनाने वाला कौन है? भगवान है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं कठिन को सहज बनाने वाला भगवान है। तो जो कुछ भी है, जो लगता है कठिन है, उसको ही अर्पण कर दो, सहज हो जाएगा। अपने ऊपर बोझ क्यों लेते हो? बोझ लेते हो तो कठिन हो जाता है। और बाप और बच्चे की ऐसे मधुर मिलन कब तक रहेगा बाबा? बाप और बच्चे को ऐसे मधुर मिलन कब तक रहेगा? कब तक रहेगा? जब तक रखना चाहो तब तक रहेगा। क्यों? बाबा ने बोला नहीं? बाबा ने तो बोला है सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है ही नहीं। सदा कायम सिर्फ क्या है? अरे सदा कायम इस सृष्टि पर क्या है? शिव बाबा है। और शिव बाबा का ऑलराउंड पार्ट है इस सृष्टि पर। तो वो बाप जब तक हमें मिला रहे तो मधुर मिलन मिलता रहे, बनता रहेगा कि नहीं? बाबा एक मुरली में बोला है ब्रह्मा का ऑलराउंड पार्ट है। ब्रह्मा ब्रह्मा के पार्ट में ऑलराउंड है। ब्रह्मा बाबा का ऑलराउंड पार्ट है। ये ब्रह्मा कुमारियों ने तो नहीं सुना दिया आपको? मुरली से ऑलराउंड पार्ट है तो अभी कहाँ है ब्रह्मा? सुषमा शरीर धारण किया। अभी है कहाँ ब्रह्मा जी? ये तो बताओ। अभी तो बाबा के साथ हैं? अभी तो बाबा के साथ है। बाबा के साथ इस दुनिया में है कि नहीं? इस दुनिया में है? हैं? हैं? साकार शरीर में आ रहे? बाबा के साथ में। बाबा के साथ में? अरे इन आंखों से दिखाए, हाथों से पकड़ने में आएगा, छूने में आएगा कि नहीं? नहीं आएगा तो पार्ट नहीं है ना। ऑलराउंड पार्ट कहाँ हुआ? 50 साल कम हो गया ना। 68 में शरीर छोड़ा और मुरली में बोला इनका 50 साल कम हो जाता है। तो 50 साल जब कम हो गया तो ऑलराउंड नहीं रहा। कोई आत्मा ऐसे जरूर होगी जिसका ऑलराउंड पार्ट इस सृष्टि पर है। कभी पार्ट खलास होता ही नहीं। तो ब्रह्मा के बारे में अगर किसी ने बोल दिया कि ब्रह्मा का ऑलराउंड पार्ट है, तो ये तो आपको उनसे क्रॉस क्वेश्चन करना चाहिए कि ब्रह्मा का इस रंगमंच पर ऑलराउंड पार्ट है, तो रंगमंच पर जो खड़ा होता है वो देखने में आता है कि नहीं? है? डायरेक्टर देखने में नहीं, डायरेक्टर पर्दे के पीछे रहता है। शिव बाबा है डायरेक्टर, वो नहीं देखने में आता है। जो ऑलराउंडर पार्टधारी है वो तो देखने में आएगा। तो ब्रह्मा बाबा कहां देखने में आ रहे हैं? तो ऑलराउंडर पार्ट उनका थोड़ा ही हुआ। बाप तो 50 साल काम होता है तो फिर हो जाता है। ब्रह्म का 50 साल काम होता है तो फिर 2005 में 50 साल पूरा हो जाता है ना। हाँ 2022 में उनका 50 साल पूरा हो जाता है ना। हाँ तो फिर उनका मतलब जन्म तो साकार में होना चाहिए ना। वो एक ही शरीर है जिस शरीर से बाप भी प्रत्यक्ष होता है। दुनिया समझेगी कि ये हमारा बाप भी है और ये हमारा बच्चा भी है। एक ही शरीर से दोनों पार्ट प्रत्यक्ष साबित होंगे। उसी शरीर में बाप भी दिखाई पड़ेगा। उसी शरीर में साक्षात्कार करने वालों को साक्षात्कार उसी शरीर से कृष्ण का होगा, उसी शरीर से भगवान बाप का साक्षात्कार होगा।
और साकार में तो नहीं होगा ना फिर। है, साकार में तो कृष्ण नहीं होगा ना फिर। अभी साकार में नहीं कहेंगे, अभी साकार में उसका शरीर नहीं है भी तो अधूरी आत्मा है, इसलिए प्रत्यक्षता नहीं हो सकती दुनिया वालों को। अभी दुनिया वाले रियलाइज नहीं कर सकते कि ये कृष्ण जैसी महान आत्मा इसमें पार्ट बजा रही है। बाबा बेसिक में जो गुजरात दादी कहते हैं फला तारीख फला अगर किसी को आएंगे बाबा आएंगे पॉजिटिव घोषित करते हैं तो गलत है कि गलत क्यों है? क्यों भूत प्रेतों का आवाहन करते हैं तो वो भूत प्रेतों का आवाहन करने वाले औलिया नहीं बता देते हैं कि महाराज जी इस तारीख को आएंगे, आ जाना। जैसे वो बता देते हैं वैसे वहां बैठी हुई हैं औलिया, तो वो साक्षात्कार में संदेशियों को भेजती हैं और उनसे उनको डायरेक्शन मिल जाते हैं कि हम इस तारीख को इस टाइम पर आवेंगे। अरे भूत प्रेतों की दुनिया मानते हो कि नहीं मानते हो? है या नहीं है? हैं? भूत प्रेत तो हैं। दुनिया की कितनी ऐसी बीमारियां हैं जो डॉक्टर लोग समझ ही नहीं पाते। लाखों रुपया खर्च कर दो डायग्नोसिस में, बीमारी को निदान करने में, मशीनों के अंदर घुसेड़ के रखो आदमी को, वो कहते नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल, कोई बीमारी नहीं। और वो बीमार होते हैं, उनको दर्द महसूस होता है, उनको तकलीफ महसूस होती है, हाय हाय करते हैं। जो बीमारियां वो नहीं ठीक कर पाते वो औलिया लोग ठीक कर लेते हैं। तो उनका रहने का स्थूल स्थान है क्या? हैं? उनका रहने का स्थूल स्थान है क्या? इनका वो भूत प्रेत का सूक्ष्म शरीर जो होता है वो लाइट का होता है या स्थूल तत्वों का होता है? जैसे आत्मा लाइट स्वरूप है वैसे सूक्ष्म शरीर भी लाइट स्वरूप है। स्थूल स्थान नहीं होता है, उनको स्थूल स्थान की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारी मेंटलिटी के अनुसार वो परे हैं। जो बात हम नहीं जान सकते वो भूत प्रेत विद्या से जान लेते हैं। सड़कों पर 20 बार देखा होगा, मजमा लगाए खड़े रहते हैं लोग, घेरा लगाए, एक आदमी या बच्चे को सुला दिया जाता है, उसमें आत्मा प्रवेश करा देते हैं, पूछते हैं इसकी जेब में कितने नोट हैं, नोट का नंबर भी बता देते हैं, नोट का नंबर भी बता देता हूँ, सब कुछ बता देता है। इतना रुपया है, इतना नंबर का नोट है, घड़ी का टाइम भी बता देता है। फिर बाबा वो प्रेत आत्मा को वो बच्चा भी प्रवेश करा के उसके माध्यम से बोलता है जी। वो सूक्ष्म में होता है ना उनका शरीर, तो सूक्ष्म शरीर तो कहीं भी प्रवेश कर सकता है। अभी अभी लंदन में चला जाए, उसको आने जाने में भी देर नहीं लगती। सब क्या क्या लाके बिठाया, क्या क्या लाके देता है। ये जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं जो इतना अपना अभिमान दिखा रहे हैं, अहंकार दिखा रहे हैं, वो वहां बड़मूला ट्रेंगल में जाकर के क्यों नहीं अपना अभिमान दिखाते? वहां से क्यों बच के चले जाते हैं? एरोप्लेन को भी बचा के निकाल ले जाते हैं, पानी के जहाज को भी बचा के निकाल ले जाते हैं। क्यों डरते हैं वहां से? क्योंकि वो भूत प्रेतों का बड़ा अड्डा है। वो ब्रॉड ड्रामा में बड़ा अड्डा है। बाबा कल वृक्ष में बीज रूप आत्मा दिखाया गया, उसके संबंध में क्या? 10 धर्म का है? 10 धर्म का बीज रूप आत्मा का जो दिखाया कल वृक्ष में, जड़ों के नीचे बीज। हाँ, तो
उसके संबंध में कि वो सब है कौन श्री आत्मा? एडवांस में ही तो सारे बीज बैठे हुए हैं, बेसिक में बैठे हुए हैं जड़, एडवांस में बैठी हुई हैं बीज। यज्ञ के शुरू में ये थे बीज, किनके सहयोगी? यही बीज थे, बाप के सहयोगी थे। बाप के सहयोगी थे। अम्मा आधार होती है, जड़ है परिवार की, और बाप बीज है। और बाबा किसी आत्मा को ज्ञान सुनाते हैं, संदेश देते हैं, तो संदेश स्वीकार करें और उसमें बड़ा ज्ञान में चले, उससे सफलता कैसे मिलेगा? सफलता कैसे मिलेगी? वो तो परख शक्ति की बात है ना। कोई आत्मा को जितना हम परखेंगे उतना ही आगे बढ़ा सकेंगे। परख शक्ति नहीं है तो हम उतना फायदा उसको नहीं दिला सकेंगे। और फिर श्रीमत पर चलने की भी बात है। श्रीमत के अनुसार हम चलेंगे और उसको चलाएंगे तो तेजी से आगे बढ़ेगा। हम अपने स्वार्थ को पूर्ति करते रहेंगे तो उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे किसी को ज्ञान में निकालते हैं, बुद्धि में भरा हुआ है, बड़ा आदमी है, ये ज्ञान सीख लेगा तो इसके पास बहुत मकान है, हमको मिनी मदन खोलने के लिए हमारे शहर में मकान मिल जाएगा। तो ये श्रीमत के अनुकूल संकल्प हुआ, ये श्रीमत के बरखिलाफ हुआ, बरखिलाफ हो गया। और अष्टदेव का सागर पाठ क्या हुआ? उनको जितना सुख मिलता है इस सृष्टि पर उतना और कोई भी ग्रुप की आत्माओं को नहीं मिलता। वो जितना सुखी होते हैं उतना और कोई भी सुखी नहीं होते। वो धर्मराज के डंडे नहीं खाते हैं इसलिए, क्योंकि पूरा श्रीमत पर चलते हैं। अभी भी जहां कहीं पुरुषार्थ कर रहे होंगे बाप के बहुत नजदीक होंगे, बाप की ही सेवा में लगे होंगे। जब से निकले होंगे उन्हें अपने लौकिक की कोई परवाह नहीं कि बैठे बैठे लौकिक में नाक रगड़ रहे हो तमो प्रधान संबंधियों के बीच में। ये 84वें जन्म के जो संबंधी मिलते हैं वो तमो प्रधान मिलते हैं या सतो प्रधान मिलते हैं? 84 जन्मों में जितने तमो प्रधान संबंधी नहीं मिले हैं दुखदाई, उससे ज्यादा तमो प्रधान दुखदाई संबंधी इस जन्म में मिलते हैं। चाहे वो संबंधी लौकिक दुनिया के हो और चाहे वो संबंधी सोने की दुनिया के हो, सोने की जंजीरों वाले अलौकिक ब्राह्मण परिवार में। यहाँ ब्राह्मण परिवार में ब्राह्मण बन करके भी तो संबंध जोड़ लेते हैं कि नहीं जोड़ लेते हैं? हैं? बाबा तो बताते हैं संबंध तोड़ने का टाइम है, लेकिन करते क्या है? बजाय इंद्रियों से संबंध तोड़ने के और ही संबंध जोड़ के बैठते हैं। टाइम की परख ही नहीं है। बाबा नरोत्तम क्या है? अगर अष्टदेव हैं तो नष्टदेव कौन हुए? नष्टदेव क्या पार्ट? नष्टदेव का क्या पार्ट? यज्ञ के आदि में उनका जो पार्ट था, एडवांस के आदि में उनका जो पार्ट था, वो अंत में भी उनका वही पार्ट होगा। एडवांस के आदि में पार्ट था। कोई इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियंस के बीज रूप थे कि नहीं थे? तो उन्होंने क्या पार्ट बजाया है? बाप को प्रत्यक्ष किया या बाप के मान मर्तबे को नष्ट किया? नष्ट किया। अभी भी नष्ट कर रहे हैं।
उनका पार्टी है आदिवद्य अंत, यही पार्ट है। तो सूर्यवंशी माला में भी आएंगे, लेकिन पार्ट क्या है? लेफ्टिस्ट का पार्ट है। जो आत्मा ना बाबा ओम शांति में लागे थे, झुके थे आगे में, वो आत्मा फिर ओम शांति को छोड़कर क्रिश्चियन धर्मों में वो गया। तब हम लोग का ये आत्मा क्रिश्चियन धर्म में ओम शांति छोड़कर गया, वो आत्मा लौट कर फिर ओम शांति में आएंगे कि नहीं आएंगे? सारी दुनिया ही आएगी, वो क्यों नहीं आएंगे? छोड़कर फिर नहीं आएगा। हाँ जी, यहाँ नहीं है बहुत से ऐसे जो एडवांस में आ गए और एडवांस छोड़ करके फिर बीके में चले गए। उनकी बुद्धि में ज्ञान बैठा ही नहीं था, इसलिए चले गए। ओम शांति ने जो लगा हुआ आत्मा वो भी ओम शांति को छोड़कर दूसरे आत्मा में कन्वर्ट होने जाएगा बाबा? जाते हैं ना। 500-700 करोड़ पत्ते हैं, तो उनमें सब तरह के पाटधारी है कि कोई एक ऐसा पाटधारी जो न हो? वैरायटी झाड़ है, ये वैरायटी पत्ते हैं। इतनी बड़ी दुनिया में एक आत्मा ऐसा भी पाटधारी है कि 84 जन्मों के चक्कर तो काटती है, लेकिन कोई में अटैच नहीं होती, डिटैच होकर के रहती है। ऐसे नहीं संसर्ग संपर्क में नहीं आती है, संबंध में नहीं आती है। इंद्रियों के संबंध संसर्ग में भी आती है, फिर भी डिटैच होकर रहती है। और एक आत्मा ऐसी है कि इंद्रियों के संसर्ग संपर्क संबंध में आती ही नहीं। उस एक आत्मा का एक के साथ ही 84 जन्मों का हिसाब किताब जुड़ा हुआ है, गहरे संबंध के रूप में। जन्म जन्म लगी रगर तुम्हारी हमारी, बरहूं शंभु न तो रहूं कुहारी, जो पार्वती के लिए गायन है, ऐसा भी पार्ट है। तो वो आत्मा कितनी सुखी रहती होगी। और भक्ति मार्ग में भगवान राम कहते हैं लोग जो सीता को अग्निवास में दे दी, अब बनाती सीता को वहां तो कर दिया, उसको रावण चला के ले गया, और तो इतना नरलीला किए, इतना दम में किए। हाँ, तो यहीं की तो बात है। दो ही तो मुख्य सीताएं हैं। एक तो ओरिजिनल सीता, शीत माने शीत, ठंडी, कर्मेंद्रियों से सदा ही ठंडी है। 100-200 रानियों के बीच में रहती है महाराजा के साथ, तो भी इसकी इंद्रियों में कभी आग नहीं लगती, कभी ईर्ष्या देश नहीं आता। तो शीत है या गर्म है? शीतल इंद्रियों वाली है या गर्म इंद्रियों वाली है? शीतल इंद्रियों वाली है। दूसरी सीता उसके बिल्कुल उल्टी भी है। वो जड़त्वमयी तत्वों से बनाई गई है, सोने की मूर्ति बना के रख दी। झूठी वो भी नहीं है, झूठी होती तो दूसरे नंबर में कहां से आ जाती। तुम सब सीताएं हो तो सब नंबरवार हैं कि एक ही नंबर है?
नंबरवार है, कोई पहला नंबर है, कोई दूसरा नंबर है। तो झूठी सीता को रावण ले गया। अभी अभी तो बताया, ऐसी भी आत्मा रूपी सीता है जो तन से अनेकों के संसर्ग संपर्क संबंध में आती है, महाकाली कही जाती है। महाकाली कर्म करती है, लेकिन बुद्धि योग से बिल्कुल न्यारी, कोई भी अटैचमेंट कहीं भी नहीं लगता। तो ये दो सीताएं हैं। अब बताओ, दोनों सीताओं में से ऐसी ताकत कौन सी सीता में होगी जो धनुष को उठा ले? जिस धनुष को राम ने तोड़ा था, उस धनुष को आसानी से उठा ले बाएं हाथ में। बाएं हाथ का खेल है, वो कौन सी है? शीतल स्वभाव हैं? शीतल वही शीतल स्वभाव वाली। धनुष क्या है? वही पुरुषार्थ रूपी धनुष है, शरीर जिससे पुरुषार्थ किया जाता है। उस शरीर को संभाल ले। शरीर रूपी चाप कहा जाता है, शरीर रूपी बेड़ा कहा जाता है, शरीर रूपी जहाज कहा जाता है। शरीर रूपी जहाज को कंट्रोल कर ले। सभी तो नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। और बाबा चुल्लू का पानी समुद्र का पानी बराबर होता है, बोला ना? वो चुल्लू का पानी क्या होता है? काहे का पानी? चुल्लू का पानी। चुल्लू का पानी। चुल्लू पानी, ऐसा हाथ किया, समुंदर है, समुद्र में से पानी लिया, ये चुल्लू पानी हो गया। तो ऐसे ही सन्यासी कहते हैं, हम सब जो आत्माएं हैं वो सागर के चुल्लू पानी हैं। ये चुल्लू पानी सागर में मिल जाएगा। फिर जो सागर में मिल जाएगा वो वापस आ सकता है? नहीं आ सकता। तो आत्मा विनाशी हुई कि अविनाशी हुई? विनाशी हो गई। तो उल्टे उल्टे प्रमाण देते हैं, उदाहरण देते हैं। सेवक आत्मा मृत्यु कब हुई तो भाई लोग पूछते हैं क्या कि सेवक राम की मृत्यु कब शरीर कब छोड़े थे? बाबा ने तो बता दी। ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देते थे, ड्रिल कराते थे, टीचर बन करके बैठते थे। इसलिए पूछते हैं। वो बाबा का भागीदार था ना जी। भागीदार बाबा ने उसे क्यों बनाया? बाबा के पास धन संपत्ति ज्यादा थी या भागीदार के पास ज्यादा धन संपत्ति थी? बाबा के पास ज्यादा थी। तो बाबा ने अपनी इतनी धन संपत्ति जो है वो जिस भागीदार को दी होगी तो उसके पास कोई विशेषता होगी, तभी तो दी होगी। अरे भाई, खेती में किसी को भागीदार बनाया जाता है। हमारे पास खेती है, हमारे शरीर में ताकत नहीं है, हमारे बाल बच्चों में इतनी ताकत नहीं जो खेती करें, तो क्या करते हैं? खेती को भागीदार को दे देते हैं, बटाईदार को। भाई आधा हिस्सा तुम्हारा, आधा हिस्सा हमारा, खेती हमारी रही, मेहनत तुम करो। तो भागीदार हो गया ना। तो भागीदार क्या साबित करता है? भागीदार शब्द ये साबित करता है कि ब्रह्मा के बाबा के पास धन संपत्ति तो बहुत थी, लेकिन उतनी होशियारी नहीं थी जितनी होशियारी भागीदार के पास थी।
इसीलिए जब साक्षात्कार हुए तो चारों तरफ घूमते रहे, कहीं उनको समाधान नहीं मिला। फिर अपने जीवन में जिस व्यक्ति को उन्होंने ज्यादा होशियार समझा उसके पास गए, तभी समाधान मिला। चंद्रगुप्त और चाणक्य जैसी बात हो गई। बाबा ब्रह्मा को सिंध में साक्षात्कार हुआ था कि कलकत्ता में? सिंध में। उसके बाद वहां से भागीदार नहीं, सीधे नहीं आए, इधर उधर पूछते रहे, अपने गुरु से पूछा, किसी ने जवाब नहीं दिया। वाराणसी में आए, बहुत दिन रहे, वहां भी चित्र बनाते रहे, कोई समाधान नहीं मिला। विद्वान पंडित आचार्यों से मिले, कोई समाधान नहीं मिला। आखिर कहां पहुंचे? अपनी पुरानी गद्दी पे पहुंच गए, जहां उन्होंने भागीदार सौंपा हुआ था दुकान संभालने के लिए। वहां से उनको समाधान मिल गया। बाबा, ऐसी भी कोई आत्मा है जो बेसिक में चल रही थी? हैं? ऐसी भी कोई आत्मा है जो बेसिक में चल रही थी? हाँ। उसको कोई ऐसा प्रकार का धोखा हुआ जो बेसिक को छोड़ के आ गई, और उसको एडवांस ज्ञान समझाने पर भी ना एडवांस में मान रही है, न बेसिक में मान रही है। अब बोलती है हम शादी करेंगे। सब तरह, अभी बताया ना, सब तरह की आत्माएं। तो अब और शादी करके नाक नगड़ के फिर एडवांस में आ जाएगी। अगर माँ बाप सब उसके घर में ज्ञान में चल रहे हैं, हाँ, तो शादी करने से पाप चलेगा या नहीं? जिसको जिस बात का अनुभव नहीं है वो अनुभव ले लेना चाहिए ना। वो अनुभव ले ले तो उसका कल्याण हो जाएगा, फिर एडवांस में आ जाएगी। घर में रह के कोई फायदा भी तो नहीं है। घर में रह करके कोई फायदा भी तो नहीं है। किसी के ऊपर जबरदस्ती क्यों करना चाहिए? जबरदस्ती करना माना मुसलमान धर्म में जाना। और बेसिक में बाबा समर्पण थी, इसका कुछ मानसिक थी, गड़बड़ा गया, उसको तो घर ले आए। हाँ, अब यू मुड़ी सुनने के लिए भी बेचाती है ना। कोई धोखा मिला, धोखा जब खा गया सांप पे गिरना हो गया उसको, मतलब उसको सांप के संस्थे से गिरना हो गया। हाँ जी, उसका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया, उसको घर ले आए, उसका फिर मानसिक डॉक्टर से उपचार किए, तभी ठीक है। अच्छा जी, ठीक से ज्ञान चल रही है। मतलब तो सुनना ही नहीं चाहती है, बेसिक से उसको बहुत मानसिक स्थिति गड़बड़ा